क्या आप मुझे उसके रिटर्न में 1 रुपया रोज़ देंगे? अभी मैंने आपसे क्या कहा सर? आराम से दे देंगे। मैंने कहा कि मैं 1 लाख रुपया सर पर डे आपको दूंगा, रिटर्न सर में 1 रुपया 1 रुपया देंगे, लेकिन शर्त ये कि पर डे मुझे सर उसका डबल चाहिए। जैसे आज 1 दिया, नहीं दे पाएंगे। 1 दिया, अगले दिन 2 देंगे, फिर 4 देंगे। तो सर मैं जानना चाहता हूँ क्या सर आप इसे एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। हज़ारों लोगों की तलाश करते करते पहुंच आया हूं पंजाब के पटियाला ज़िले में, और आज यही मेरी मुलाकात एक ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति से हो रही है जिनका नाम देव कुमार है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी, थैंक यू वेरी मच सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच सर। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आप एक प्रोफेशनल टीचर हैं, साथ में भजन के पार्श्व गायक हैं, जी, उसके साथ नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आपका कैसे आना हुआ? जी सर नेटवर्क मार्केटिंग जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था 98 में। जी सर, हमारे रिलेटिव मिस्टर मेहरचंद चामरिया गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं, वो मेरे मामा जी हैं, और उस समय सर नेटवर्क मार्केटिंग में वो सिल्वर थे सर। उनका जब मैंने फंक्शन देखा तो सर मेरे अंदर एकदम से इतना जागरूक हुआ कि सर मेरा से रहा नहीं गया, और सर मैंने उसको ज्वाइन किया सर। उसके बाद सर काफ़ी अच्छा लगा, और उसमें सर संघर्ष करते करते सर मैंने लगभग 9% तक मैं पहुंच चुका था, लेकिन मेरा सर जो ग्रुप था बहुत ही कमज़ोर रहा और उसमें सफल नहीं हो पाया सर मैं। उसके बाद सर मैं उससे फिर बाहर हो गया, और आज वो लोग तो लगे रहे, और जो आज की डेट में सर वो लोग डायमंड तक अचीवमेंट हो चुकी है उन लोगों की। मेहरचंद चामरिया सुदीप चंद चामरिया दोनों मेरे मामा रहे, वो जिसमें दोनों डायमंड है सर, और मैं पीछे रह गया था। लेकिन सर नेटवर्क का जो एक कीड़ा वो अंदर मेरे घुस गया, वो नहीं निकल पाया, और वो उस कीड़े ने मेरे को सर चैन अंदर नहीं लेने देता है मुझे। और सर मेरे पास बहुत सारी कंपनियां आई, मैंने ज्वाइन किया, और सर सफलता भी ली, और उसमें सर मैं हारता भी रहा। लेकिन सर उस नेटवर्क मार्केटिंग ने अंदर एक चीज़ पैदा कर दी मेरे, कि दुनिया में सर बहुत नेटवर्क आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सर जो आते हैं चले जाते हैं, सर चले क्यों जाते हैं? मेरा सवाल ये भी है कि चले क्यों जाते हैं सर? वो जब चले जाते हैं उस चीज़ ने मेरे को सर अंदर वो चीज़ घुसा दी है कि सर उस चीज़ को मुझे सिद्ध करना है कि यार चले क्यों जाते हैं। और मैं जो लोग चले गए सर, मैं उन लोगों के लिए इस दुनिया में कह लो या इस मार्केट में कह लो या नेटवर्किंग में बोल लो, मैं एक चीज़ देना चाहता हूँ सर लोगों को। और इस कैसे दूंगा वो मैंने सर आपसे कॉन्टेक्ट किया कि मैं राघव सर जी से मिलूँगा, और आपसे मिलके सर इस माध्यम से या कह लो या आपके माध्यम से मैं दुनिया तक उस चीज़ को देना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है सर। और मैंने एक वीडियो देखी थी आपकी, उसमें आपने पूछा कि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है सर। तो सर इसकी जो पावर है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी पावर क्या है सर। नेटवर्क मार्केटिंग सर एक वो शस्त्र है कि जो इस जीवन में मिलता है हमें और किसी जीवन में हमें नहीं मिलेगा, और इस शस्त्र को जिसने धारण कर लिया सर उसकी जीवन की जो लगभग 98% समस्याएं हैं, 98% जो भी समस्याएं हैं वो इस नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से सर 100% फिनिश हो जाती हैं। अभी आपने एक बात कही थी शुरू में कि इस इंडस्ट्री में आप आए थे, 8-9 लेवल तक आप गए भी थे, फिर आपकी पूरी टीम जैसे तैसे करके क्या हुआ क्या नहीं हुआ डिस्टर्ब हो गई, और बिजनेस में आपको फेलियर आपके हाथ लगा। क्या वजह रही? कभी आपने सोचा, कभी आपने विचार किया क्या वजह रही उस वक्त का वो? जी सर, जब शुरुआत में MBA आया तो सर बहुत ही कॉस्टली रहा, लगभग 7,000 की ज्वाइनिंग थी सर। एक मिडिल फैमिली के लिए 7,000 पहले तो खुद को अफोर्ड करना मुश्किल था, फिर हमें अपने सर्कल में जो लोग थे उनका ही लगवाना काफ़ी मुश्किल रहता था। तो सर इस 7,000 की ज्वाइनिंग ने हम लोगों को काफ़ी डाउन कर दिया, और उस परचेजिंग की बात आती थी सर, प्रोडक्ट काफ़ी कॉस्टली पड़ता था सर। इस महंगाई ने या इस महंगेपन ने हमें रहना पड़ा सर, इसलिए हम उसमें सफल नहीं हो पाए सर। अभी नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिनेरियो चल रहा, जो समय चल रहा, जो दौर चल रहा, जो वक्त चल रहा, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि आप तो अनुभवी हैं, 1998 से आप डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में हैं। बिल्कुल जी सर, मैं नेटवर्क मार्केटिंग को यही बताना चाहता हूँ दुनिया को कि आने वाला जो समय है केवल नेटवर्क मार्केटिंग का ही है। आज के समय में सर जॉब की बात करते हैं, जॉब बन गई है सर उल्टा बोझ, JOB, इट मीन्स BOJ, बोझ। क्योंकि बोझ इसलिए बन गई है, ना तो सर दुनिया में जॉब रही ना ही जॉब रहेगी। गवर्नमेंट ने भी सर उसको ये मुकाम दे दिया है कि ये सिद्ध कर दिया है कि जो भी गवर्नमेंट जॉब है सर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस कर दिया है। इट मीन्स ठेका कर दिया कि आप इतने समय से शुरू करो और इतने समय तक आपकी जॉब ख़त्म।
तो सर जो फ्यूचर है ये तो हमारा इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा। इसमें तो हमें हर चीज़ चाहिए सर, अपना व्हीकल चाहिए, घर चाहिए, बच्चों का गुजारा करने के लिए खर्चा चाहिए, पैसा चाहिए, अपने आप को पालने के लिए पैसा चाहिए, रिश्तेदार को बुलाने के लिए पैसा चाहिए, डॉक्टर्स के लिए पैसा चाहिए, बीमारी को दूर भगाने के लिए पैसा चाहिए। सर पैसा तो फिर है ही नहीं। और मेरे पास सर क्या कह लो, या हम लोगों के पास इस दुनिया में सर कोई भी रास्ता नहीं है, ना ही कोई जॉब है, ना ही कोई बिजनेस है, ना ही कोई बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, ना ही कोई बैंक बैलेंस है। तो सर फिर जब ये सब कुछ नहीं है तो सर फिर क्या है? तो सर मेरे को लाइफ में या मेरी हिस्ट्री में एक नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा मुझे रास्ता, एक ऐसा समुंदर नज़र आया कि यही एक वो रास्ता है कि जिसके माध्यम से एक केवल मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग कह लो या बहुत पब्लिक कह लो या दुनिया कह लो कि जो सफलता पर जा सकती है, सफलता को अचीव कर सकती है और अपनी ज़िंदगी को कुशल मंगल और एक अच्छे ढंग से परमात्मा को साथ लेकर सर अपनी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अभी हिंदुस्तान में जो नेगेटिविटी फैली हुई है जी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, जो तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं, जी उस पर आपकी क्या विचारधारा है? क्योंकि आप तो अनुभवी हैं, अनुभव से परिपूर्ण हैं। जी बहुत सारे लोगों का मानना है कि जी। ये इंडस्ट्री स्टैब्लिश नहीं जी है, लोगों को सक्सेस नहीं करा सकती, सफल नहीं करा सकती। आपका क्या कहना जी। है? सर वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये सवाल और मैं भी सहमत हूँ इस सवाल से। सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि नेगेटिविटी लोगों में आती नहीं है, नेगेटिविटी फंसाई जाती है, फैलाई जाती है। अभी 98% बोल दूँ या 95% बोल दूँ मैं कि कंपनियां जो हैं वो नकल करती हैं सर। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, कि आज भी मार्केट में चल रही हैं, अच्छी हैं, अच्छे ढंग से चल रही हैं। और जो बाकी कंपनियां हैं वो उनकी सब नकल करती हैं सर, नकल करती हैं। लेकिन सर नकल के लिए हमें क्या चाहिए? अकल। और सर अक्ल का उनके पास 1% भी रास्ता नहीं है सर। जिनके पास सर अकल नहीं है तो सर नेटवर्किंग शुरू कर लेते हैं, तो सर उस नेटवर्किंग में खुद तो वो डूबते हैं और सर खुद डूबते हैं, साथ में पब्लिक को भी डुबो के चले जाते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चुटपुटिया कंपनियां आती हैं बिना किसी अनुभव के, बिना किसी तर्क के, बिना किसी सिद्धांत के, छोटे सोच को लेकर के आती हैं और कुछ पैसा कमाकर लोगों के साथ गलत करके चली जाती हैं। उसी वजह से नेगेटिविटी फैलती है। तो कैसे हम इन सारी चीज़ों पे सुधार लाएं और कैसे बेहतर कर पाएं? वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने। तो सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें दुनिया में जो भी कंपनियां चल रही हैं लगभग उसमें से 75% मैं कह सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट, टोटली इन्वेस्टमेंट कंपनियां चल रही हैं सर, वह चाहे छोटी हो या बड़ी हो। तो सर मैं पब्लिक से या दुनिया से ये एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ या एक सुजेशन भी बोल दीजिए, कह सकता हूँ कि सुजेशन है उनके लिए कि किसी भी नेटवर्क जो कंपनी है इन्वेस्टमेंट की, कि किसी भी नेटवर्क अपनी इंडस्ट्रीज में आके इन्वेस्टमेंट कंपनी को ज्वाइन ना करें। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कंपनी में जिसने भी ज्वाइन किया आज तक सर उसमें धोखा हुआ। और जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, चाहे वो छोटी है, मान लिया छोटी है, लेकिन सर वो प्रोडक्ट है, हमने पैसा दिया, प्रोडक्ट लिया, तो सर हमारा क्या गया उसमें? प्रोडक्ट तो सर आज भी ले रहे हैं। अगर मैं मान लीजिए किसी इंडस्ट्रीज में नहीं हूँ नेटवर्किंग में, लेकिन प्रोडक्ट तो मेरे घर में आज भी आ रहा है, तेल है, साबुन है, हाँ जी, आटा है, चावल है, चीनी है, कुछ भी लगा लीजिए, एवरीथिंग सर वो मुझे ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है, हर इंसान की ज़रूरत है, तो सबको चाहिए वो। तो अगर एक इंडस्ट्रीज आके बना के छोटी सी नेटवर्किंग कंपनी शुरू करते हैं तो सर उसमें जब पता लग रहा है कि चावल है, आटा है, चीनी है जी, चाय है, और जो भी हमें ज़रूरत का सामान है, कॉस्मेटिक है, सोप है, साबुन है, इट मीन्स कुछ भी, तो सर जब हमें ज़रूरत की चीज़ हमें मिल रही है तो सर हम वहाँ से लेना, हमें सिर्फ दुकान बदली करनी है। और हम दुकान बदली क्यों करेंगे? क्योंकि जहाँ से ले रहे हैं वहाँ तो हमें कुछ मिला ही नहीं आज तक। देखिए पता लगा आप जैसों से कि यार वहाँ से ले लो, कुछ आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी, कुछ ना कुछ मिलने की एक आपको आश एक मिल जाएगी, एक रास्ता मिल जाएगा। तो सर वहाँ से अगर हम शॉप बदली करने से कुछ अलग से हमें कुछ देना नहीं पड़ेगा वहाँ पे, तो सर वहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट का तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। तो सर मैं उस कंपनी को कैसे कह दूँ फ्रॉड है? और वो सर कुछ कंपनियाँ वहाँ पे भी मार खा जाती हैं। सर वो मार कैसे खाती हैं? सर वो प्लान तो शुरू कर लेते हैं, प्लान भी बहुत अच्छा होता है सर, प्लान अच्छा है, प्रोडक्ट भी ठीक है, लेकिन सर फिर भी धोखा हो रहा है। तो सर मैं ये बताना चाहता हूँ धोखा कहाँ हो रहा है। सर कंपनी शुरू करना तो आसान है सर, उसको चलाना बहुत मुश्किल है। प्रॉब्लम ये आती है कि जो भी उसका प्लान है, किसी भी एनीवे कंपनी का ABCD जो भी है सर, जो उसका प्लान है उसकी जो कैलकुलेशन है, मान लीजिए एक कंपनी शुरू करी, ठीक है, उसका एक कैलकुलेशन चार्ट देखा, भाई मान लीजिए फर्स्ट पे आउट 100 रुपये, सेकंड पे आउट 500, फिर पता लगा जी 5000, फिर पता लगा 50,000, फिर पता लगा 10 लाख,
50 लाख, 1 करोड़, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। उसको देख के ज्वाइन कर जाते हैं लोग, और ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करके सर मेहनत करते हैं, अपना एक इंडस्ट्रीज खड़ी कर लेते हैं। लेकिन सर जब बारी आती है हमारी उस पे आउट लेने की, सपोज़ कीजिए कोई अचीवमेंट करी मैंने, मेरा चेक मान लीजिए, छोटी सी बात करता हूँ, 5,000 रुपये का चेक बना जी, ठीक है जी, 5,000 रुपये के लिए सर मैंने इतनी मेहनत करी, इधर जा उधर जा, आप जैसे कांटेक्ट किया, मेरे विश्वास पे लोग ज्वाइन करे, प्रोडक्ट भी ले रहे हैं। लेकिन सर जब पता लगा कंपनी तो वहाँ पे माइनस में आ गई, तो सर वो जो माइनस वाली प्रॉब्लम है वो सर उनके नॉलेज में नहीं होती, जो ओनर होते हैं, कंपनी के ओनर, ठीक है, कंपनी का जो एक एमडी है, उसे इस बात का ज्ञान नहीं कि मेरी कंपनी माइनस में जा रही है या प्लस में जा रही है, या मैं ये पॉसिबल है जो पे आउट मैंने दिखाया क्या ये पे आउट मैं दे पाऊँगा, उसको खुद को ज्ञान नहीं होता सर। तो सर मैं यही बताना चाहता हूँ, कोई भी कंपनी आती है सबसे पहले उनको उस एमडी से मिलना चाहिए, उसका ज्ञान देखना चाहिए, क्या ये इसके बारे की जानकारी रखता है, इसको नॉलेज है। तो सर अगर उसको इसकी कोई नॉलेज नहीं है तो सर वो कंपनी हमें ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले कुछ मेरे से एक 2-4 लोग मिले और मैंने बात करी, तो उनका भी यही सवाल था सर। मैंने उसे यही बताया कि सर जी ऐसी कंपनियों में ज्वाइन करने से हमें कुछ लाभ नहीं है, बड़े बड़े पे आउट दिखाने से कभी मत ज्वाइन करिए, पैसे भले ही छोटे हों थोड़े हों लेकिन हमें रेगुलर मिलना चाहिए, हमारी अचीवमेंट हमें मेहनत मिलनी चाहिए सर। तो सर यही मैं कहता हूँ कि जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, ठीक है, और प्रोडक्ट बेस्ड है तो सर उसमें भी अगर कोई दाएं बाएं से कोई पैसा मांग रहा है या आपको लालच दे रहा है तो सर बिल्कुल ज्वाइन ना करें। ज्वाइन करें, आज एमवे है सर, ठीक है, और वेस्टीज है, आरसीएम है सर, इनमें टोटली सर प्रोडक्ट है। मैं नहीं कहता कि ये अच्छी चल रही हैं, ज़्यादा बहुत बढ़िया चल रही हैं। सर का जो कहने का मतलब है आप समझने का प्रयास करिए। सर कह रहे हैं कि आप आसान रास्ता देखकर कहीं गलत जगह तो आप नहीं जा रहे हैं, कहीं गलत जगह तो फ्यूचर नहीं लगा रहे हैं। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं जो 8-8, 10-10 साल, 15 साल से 20 साल से लगातार इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, अपना बेंचमार्क बनाई हैं। अभी सर ने पूर्व में 2-3 कंपनियों का नाम लिया, ऐसे कई सारी कंपनियां हैं जिन कंपनियों का अगर आप फ्यूचर देखेंगे तो बहुत ब्राइट है, पास्ट देखेंगे तो बहुत बेहतर है, वर्तमान देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त है। सर ऐसी कंपनियों को रिकमेंड कर रहे हैं कि आप हमेशा टफ चैलेंजेस लेना सीखें। आप आलसी, मक्कार, कायर, बुज़दिल, डरपोक ऐसी जिंदगी मत जियो यार। बिल्कुल बिल्कुल सही। लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आसान रास्ता ढूंढते हैं, कोई इजी प्लान बता दो जिस पे करना कुछ ना हो, पैसा लाखों करोड़ों घर आ जाए, ऐसे ही लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर विफल होते हैं। बिल्कुल मानना। और जो इंसान जैसे जिस कंपनियों के बारे में बता, टफ जरूर हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि एक इंसान रहे जिसके साथ इस कंपनियों ने गलत किया हो। सर कंपनियां तो ठीक ही होती हैं, मान लीजिए कंपनी शुरू करी, उसके एमडी को ABCD कुछ नहीं पता, आप एक कंपनी शुरू कर ले। अभी जैसे मैं बताता हूँ, हमारे गवर्नमेंट ने भी एक ये उनको ऑफ़र दे दिया है कि ये गाइडलाइन में ये शो कर दिया गया है कि कंपनी केवल वही इंसान चलाएगा जिसके पास इंडस्ट्रीज़ हो, इंडस्ट्रीज़ की परमिशन हो, या इंडस्ट्रीज़ है उसी को सर परमिशन दे दी। सर मैं गाइडलाइन से खुश हूँ, लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर गाइडलाइन तो दे दिए, बहुत अच्छा सर, मैं खुश हूँ कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन दिया, और देना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी फ्रॉड कंपनियाँ शुरू कर लेती हैं, उनके लिए गाइडलाइन जब देखते हैं तो वो इससे कम से कम देख के इसको पीछे तो हो जाएंगे ना, वो शुरुआत नहीं करेंगे। लेकिन सर जो इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं सर, मैं गारंटी देता हूँ उसमें भी सर 70-80% ऐसे हैं इंडस्ट्रीज़ के मालिक सर, उनको नेटवर्किंग का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं। इंडस्ट्री चलते 50 साल हो गए सर, लेकिन नेटवर्क का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है सर। सर जिसको नेटवर्किंग की स्टडी या ज्ञान उसको नहीं है, और सर उससे नेटवर्किंग शुरुआत कराई जा रही है, वो नेटवर्किंग शुरू कर रहा है, सर प्रॉब्लम उसकी भी वहीं आती है कि वो कैलकुलेशन में सर मार खा जाते हैं। सर ये कैलकुलेशन का मुद्दा हर आदमी के बस की बात नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग पूरा का पूरा कैलकुलेशन है जी, और बहुत सारे एमडी थोड़ा ही दूर चलने पर दम तोड़ देते हैं। उसका रीज़न है कि लोग कैलकुलेशन में फेल हो जाते हैं। बिल्कुल बताऊंगा रीज़न सर। जी सर, ये रीज़न इतना बड़ा है। मान लीजिए सर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, सपोज करो मैं आपको 1 लाख रुपया सर पर डे दूंगा, केवल 30 दिन। कितने दिन? 30 दिन। सर शर्त मेरी ये है, क्या आप मुझे उसके रिटर्न में 1 रुपया रोज देंगे? अभी मैंने आपसे क्या कहा सर? आराम से दे देंगे। मैंने कहा कि मैं 1 लाख रुपया सर पर डे आपको दूंगा, और रिटर्न सर में 1 रुपया 1 रुपया देंगे, लेकिन शर्त ये कि पर डे मुझे सर उसका डबल चाहिए।
जैसे आज एक दिया, नहीं दे पाएंगे। एक दिया, अगले दिन 2 देंगे, फिर 4 देंगे। तो सर मैं जानना चाहता हूँ क्या सर आप इसे एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। नहीं ना, वेरी गुड। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको इसका ज्ञान है, ठीक है। तो सर दुनिया में 90 का 98%, 99% सर ऐसे ही लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं होता और सर वो ज्वाइन कर जाते हैं इस लालच में आके, अरे मुझे तो 1 लाख रुपया रोज़ मिल रहा है और सर वो 1 रुपया मांग रहा है, 2 रुपये बस मैं दे दूंगा। सर यहीं वो मार खा जाते हैं। तो सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर इसकी जो रिटर्न है, अगर किसी ने हाँ कर ली तो सर इसका रिजल्ट जानते हैं आप क्या होगा? सर मैं बता देता हूँ आपको इसका रिजल्ट। सर मान लीजिए 1 लाख रुपया, मैं तो आपको 1 लाख दे रहा हूँ, मान लीजिए आपने हाँ कर दी, ठीक है, तो सर मैं तो 1 लाख जाएगा, पर डे मैं दूंगा, आप मुझे 1 रुपया दे रहे हो, अगले दिन 2 दोगे। सर जो 30वां दिन आएगा, 30वां दिन, सर उसका मैं आपको टोटल नहीं बताऊंगा, लेकिन 30वें दिन की पेमेंट तो बता सकता हूँ, राइट जी। आपने क्या दिया था? 1 रुपया पर डे, बट डबल। और मैंने क्या दिया सर? 1 लाख रुपया रोज। तो सर मेरा तो गया 30वें दिन कितना? 1 लाख, राइट। और सर आपका मालूम है कितना गया? बताइए। नहीं ना। सर मैं बताता हूँ सर, यस मुझे अच्छा लगा सर आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, लेकिन सर जो 30वें दिन की पेमेंट है 53,68,70,912 रुपये की सर पेमेंट होएगी जो आप मुझे पे करेंगे। आप मेरी कैलकुलेशन सर नोट कर लीजिए जी। 53,68,70,912 रुपये की सर पेमेंट होएगी। तो सर ये बताइए क्या आसान है ये? लेकिन उसको सर इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। वो केवल ये देखता है अरे 1 रुपये देना, 2 देना, 4 देना, 8 देना, मैं दे दूंगा। वो तो लाख रुपया रोज दे रहे हैं, लेकिन वो सर उसे नहीं पता कि ये क्या पावर है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। यही सर बिजनेस की पावर है। देख रहे हैं भैया कितनी ज़बरदस्त 1998 से सर नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में है। और कहते नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो कीड़ा है, एक बार जिसके सबकॉन्शियस माइंड में सेट कर गया ना, पूरी ज़िंदगी नहीं उतरेगा। और अभी सर इस इंडस्ट्री को जी रहे हैं, इस इंडस्ट्री की एजुकेशन को गेन कर रहे हैं। इसका फ्यूचर क्या है, पास्ट क्या था, वर्तमान क्या है, सारी चीज़ों के बारे में स्टडी कर रहे हैं। आपका नाम देव कुमार है, पंजाब के पटियाला ज़िले से बिलोंग करते, इसी माटी में जन्मे पले बढ़े, खेले कूदे, अपने जीवन को उदात्त बनाए, एक डाउन टू अर्थ जीवन जीने वाले इंसान, एक पेशे से एक अध्यापक, साथ में पार्श्व गायक भजन के हैं। इन्हीं से आज बातचीत हो रही। क्या फ्यूचर देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का आप? सर मेरा फ्यूचर तो मुझे सर दिखता है, मुझे भगवान ने इस धरती पे सर जन्म दिया, भेजा, मुझे कुछ अच्छा करने के लिए भेजा। सर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है सर कि इस ज़मीन पे मुझे भेजा है कुछ अच्छा करने के लिए। सर मैं धन्यवाद देता हूँ एमवे का, नेचर वे का, और बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ आई हैं, कुछ आप जैसों का सर मुझे सहयोग है, ठीक है। तो सर उन्होंने मुझे सिखाया, मैंने बेशक कुछ अचीव नहीं किया, नो प्रॉब्लम, लेकिन सर मुझे वो चीज़ दे दी, मुझे वो ज्ञान दे दिया जो मुझे करोड़ों रुपए देकर भी नहीं मिलेगा किसी इंडस्ट्रीज में, किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर कभी नहीं। आज तक सर स्कूल गए, कॉलेज गए, केवल ये सिखाया गया पढ़ो लिखो नौकर बनो, पढ़ो लिखो नौकर बनो। सर किसी स्कूल कॉलेज में सिखाया नहीं जाता कि पढ़ो लिखो बिजनेसमैन बनो, बिजनेसमैन बनो या मालिक बनो। जी आप मालिक बनो। तो सर ये जब सिखाया नहीं जाता तो वो बच्चा तो नेचुरल है सर, नौकर ही बनेगा। सर मैं यही सिखाना चाहता हूँ कि पढ़ो लिखो, अच्छी बात है, पढ़िए, लेकिन सर एजुकेशन भी उतना अचीव करिए कि जितनी का आपको बस ज़रूरत है। फालतू आज इस पंजाब की माटी से आज जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आने वाला समय सर जो है वो केवल इंडस्ट्री अपना लेके चलिए नेटवर्किंग, और नेटवर्किंग को सर एक परमात्मा की देन मानिए कि ये एक ऐसा फॉर्मूला है, ऐसा एक शस्त्र है कि जिससे आपकी सर एक जीवन पूरे आपका ही नहीं, आपके आने वाली 8-10 पुश्तों का भी जीवन चेंज हो जाएगा सर। तो सर मैं यही बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क को जरूर ज्वाइन करिए, लेकिन सर नो इन्वेस्टमेंट, ओनली जीरो इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्वाइन करें, और जो टफ हो, जिसमें आपको लगता हो कि मेहनत करना पड़ेगा, मशक्कत करना पड़ेगा, वो कंपनी आप ज्वाइन करें। आसान कंपनी के चक्कर में पड़कर जिंदगी मत बर्बाद करें। मैं यही बताना चाहता हूँ सर। कोई भी आज देव कुमार सर से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। पंजाब की माटी में ये मेरा पहला इंटरव्यू है, बहुत अच्छा लग रहा है। पटियाला की धरा पर सर के साथ अभी सुबह से हूँ, और नाश्ता पानी करने के बाद सर से बातचीत हो रही, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ले रहा हूँ। स्वागत है, फिर दोबारा स्वागत है, आप आते रहिए, मैं मोस्ट वेलकम आपके लिए सर, हर समय तैयार हूँ आपके लिए, ठीक है। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। आना या मिलना इंटरव्यू तो सर एक अलग की बात है, लेकिन सर जो एक प्रेम भाव है
आपके अंदर सर मैंने बहुत कुछ देखा है, तो सर मैंने इसलिए आपसे बहुत जल्द कोशिश करी थी कि सर आई मीट यू। थैंक यू वेरी मच। सो आप मेरे लिए आए, सो धन्यवाद। Thank you very much, sir. परमात्मा Thank आपकी you very आयु much, लंबी करे, मेरी दुआ है आपको। Thank you विश very यू ऑल much. द बेस्ट। Thank you very much, sir. Thank you very much.